अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाबंदियां पाबंदियां और पाबंदियां, वो भी अमेरिका बादशाह की जानिब से। पीरो मुर्शद जनाब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की महकमा तजारत ने पाकिस्तान, चाइना, यूएई समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली इन कंपनियों में 19 पाकिस्तानी, 42 चाइनीज और 4 यूएई समेत ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगाल और बरतानिया की कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका बादशाह ने इन 70 कंपनियों और अदारों को अपनी पाबंदियों की जिस खुसूसी फहरिस्त में शामिल किया है उसे आमतौर पर एंटिटी लिस्ट कहा जाता है। अमेरिका बादशाह इससे पहले 2018 में 7, 2021 में 13 और 2024 में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और तावन के इल्ज़ाम में पाबंदियां आयद कर चुका है। अमरीकी महकमा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में शामिल करने की वही पुरानी वजह है कि वो पाकिस्तान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मावनत फराहम कर रही हैं। अमेरिका की इन पाबंदियों की टाइमिंग को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। मैं कुछ सवालात रेज करूंगा और आप अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए उन सवालात का जवाब खुद ही तलाश कर लेंगे। क्या अमेरिका बादशाह पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के तौर पर देखता है जहां दहशतगर्दी, डोमेस्टिक पॉलिटिकल राइवलरी और गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने बनाया हुआ है। क्या अमेरिका बादशाह अपने इस किस्म के फैसलों से पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है ताकि वो ममालिक जैसे हिंदुस्तान या अफराद यानी इमरान खान जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं उन्हें आसानी हो जाए? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ तनकीद जो सिर्फ पहले हिंदुस्तान से हुआ करती थी वो अब इमरान खान साहब के हर प्लेटफॉर्म से इंतहाई शिद्दत से हो रही है। इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? एक बात अमेरिका बादशाह, हिंदुस्तान और इमरान खान साहब कान खोल कर सुन लें और अपनी गलत फहमी दूर कर लें। पाकिस्तान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और तहकीकाती अदारों की मेहनत और सलाहियत का नतीजा है। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम किसी दूसरे मुल्क की नकल शुदा नहीं बल्कि अपनी मखसूस दिफाई ज़रूरियात और सिक्योरिटी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है और इस डेवलपमेंट में किसी दूसरे मुल्क का कोई डायरेक्ट या मेजर किरदार नहीं है। पाकिस्तान अपने दिफाई निज़ाम में मुकम्मल तौर पर मकामी टेक्नोलॉजी, महारत और वसाइल पर इन्हिसार करता है। हमारे पास जो अमेरिकी साख्त के वेपन सिस्टम पहले हुआ करते थे उन्हें हम बहुत पहले ही अपने ज़ाती यानी खुद बनाए हुए वेपन सिस्टम से रिप्लेस कर चुके हैं। मैं उन वेपन सिस्टम्स का नाम इस फोरम पर नहीं लेना चाहता मगर आम लोग भी यानी आम आवाम और जनता भी बहुत सारे वेपन सिस्टम्स के नामों से वाकिफ़ है। लिहाजा इन पाबंदियों के अमली असरात मुझे लगता है कि बहुत महदूद ही रहेंगे और ये इकदाम पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को इंशाअल्लाह मुतासिर करने में नाकाम रहेंगे हमेशा की तरह। अब ज़रा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट की बात कर लेते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेटिक रुकन जेम्स वर्नी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट के इन्वान से एक बिल पेश किया है। इस बिल में है क्या? इस बिल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान आर्मी के तमाम जनरल ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज पर अमेरिका में आमद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है और ये पाबंदियां 1 माह के अंदर अंदर लगाने का मुतालबा किया गया है। इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इमरान खान समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा कर दें तो फिर ये पाबंदी उठाई भी जा सकती है। जो विल्सन को पीरो मुर्शद डोनाल्ड ट्रंप का करीबी दोस्त भी जाना जाता है और वो ऐवान की खारजा अमूर और आर्म्ड सर्विसेज की मुख्तलिफ कमेटियों के अहम रुकन भी हैं।
اس کے علاوہ وہ ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی۔ جیمز ورنی کی بات کریں تو وہ جو کہ ایک ڈیموکریٹ ہیں، وہ امریکی بحریہ کے سابق انٹیلیجنس آفیسر رہ چکے ہیں۔ یہ بل عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو شاید باعث اطمینان ہو، مگر مجھے ذاتی طور پر اس بل میں کوئی جان یا کسی بھی قسم کی چیف آف آرمی سٹاف اور جنرل آفیسرز کی ذات اور فیملی پر امریکی ویزے کی پابندی کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آتے۔ امریکہ میں پیسے پھینک کر لابنگ کی مدد سے قانون سازی کرنا خود امریکہ میں شدید تنقید کا شکار ہے۔ اس وقت امریکہ میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ لابنگ کا نظام خود امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ جب کوئی سیاستدان کسی گروہ سے پیسے لیتا ہے تو اسے پے بیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بادشاہ خان کے ایبسولوٹلی ناٹ سائفر شیکلز آف سلیوری، ہم کوئی غلام ہیں آپ کے، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ان جیسے ڈائلاگ کو ابھی تک نہیں بھولا، اور نہ ہی امریکہ خان کا اندھا پیروکار ہے کہ خان صاحب جو کہیں وہ آنکھیں اور دماغ کو بند کر کے اس پر لبیک کہے۔ آن اے سیریس نوٹ، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجی رہنماؤں پر ذاتی پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ امریکی جانتے ہیں کہ انہیں انسداد دہشت گردی اور جوہری سلامتی جیسے امریکی مفادات کے مسائل کے لیے فوجی رہنماؤں سے رجوع کرنا پڑے گا۔ امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان امریکی خارجہ پالیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے میں ان کے کبھی بھی مددگار ثابت نہیں ہوں گے، اور امریکی صدر بھی کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اہم ملک کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ان کے ہاتھ اس قسم کی فضول قانون سازی سے جکڑے ہوں جہاں ذاتیات انوالو ہوں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔